मिश्र जी, महामंत्री जी मिस्टर शुक्ला, विनोद चंद्र जी, मीता शाह जी, पायल गुप्ता जी, सभी टीचर्स, फैकल्टी, प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, मैं जानबूझ के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जब भी कोई इनवाइट होता है तो जाना पसंद करता हूँ। आप अपना फ्यूचर जो है वो नहीं देख सकते हैं, सिर्फ एक यही ज़रिया है आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं। बच्चों के साथ कनेक्ट होना, मतलब आने वाली जो पीढ़ी है उसके साथ आपके रिश्ते कैसे हैं। हम ज़्यादातर अतीत में घूमते हैं, हम सभी लोग अपने पास्ट में बहुत घूमते हैं और हमको ये लगता है कि पास्ट जो है वो बहुत अच्छा था, बड़ा स्वर्णिम था। हमारे पेरेंट्स भी यही बताते थे, हमारे फोर फादर्स यही कहते थे कि उनका ज़माना बहुत अच्छा था, हम लोग बिगड़ते चले जा रहे हैं, ख़राब होते चले जा रहे हैं। ये एक तरह का मिसनोमर है, ये एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है, ये हैंगओवर है। बहुत नॉस्टैल्जिया जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है। हम पीछे से सीख सकते हैं लेकिन पीछे लौट नहीं सकते। जैसे दुख आता है, जैसे परेशानियां आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, हम हमेशा वी ट्राई टू डाइव इनटू द पास्ट। उससे निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो है वो है। अब जो गुजरा है वो गुजरा, उसे भुलाए चलें। ये वाली लाइन, वो अच्छा है, बुरा है, लेसन्स लीजिए, आगे बढ़िए। और प्रेजेंट में हम सभी लोग जीते हैं। मुझे तो याद नहीं आता कि इससे पहले कोई प्रेजेंट बहुत बेहतर रहा हो, क्योंकि अगर बहुत बेहतर रहा होता तो हमको एक रिट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। अपनी सिविलाइजेशनल जो एक मूवमेंट है कि अगर पहले बेहतर था, इसका मतलब कि हम रिग्रेसिव मोड में हैं, हम पीछे जा रहे हैं, हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे हैं। जबकि हम जो भी डिवीज़न रहा है हिस्ट्री का, उसमें यह है कि वी आर लिविंग इन ए मॉडर्न एज। तो मॉडर्न एज जो है वो सिर्फ कपड़े लत्ते पहनने ओढ़ने का, बोलने चालने का नाम नहीं है। इट्स ए काइंड ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट में हम कैसे जो है वो प्रोग्रेसिव होते हैं, और प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव फोर्सेस एक साथ हमेशा ही काम करती हैं। जिन लोगों ने पैराडॉक्सेस देखे हैं, वो चाहे साइंस में हो, चाहे सोशल साइंस में हो, चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे नेचर में हो, हमेशा पैराडॉक्सेस साथ में चलते हैं। माइथोलॉजी में भी साथ में चलते हैं। अगर राम है तो रावण है, अगर अच्छा है तो बुरा है, सच है तो झूठ है। हमारा सबसे बड़ा गुरु जो है हमारा नेचर है, जो प्रकृति है। तो मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें बोली गई हैं। मैं अपना तारुफ जो है वो पोइट्री, नॉर्मली यू रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ इन पोइट्री, इन पोइटिक फॉर्म्स। हम लोग तो और भी थोड़ा स्ट्रेट जैकेटेड हैं, क्योंकि प्रशासन में रहते हैं। तो बहुत छोटी छोटी दो लाइनें मैं अपने बारे में लिखता रहता हूँ। कभी जब ये हो कि भाई आप मेरे बारे में बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त पढ़ते हैं कि साहब बड़े अचीवमेंट्स हैं, तो मैं कहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तारुफ में मेरे ज़्यादा नहीं कुछ, 2 लाइन है कि तारुफ में मेरे ज़्यादा नहीं कुछ, कलम है और थोड़ी मुस्कुराहट। कलम वो है जो हमने हासिल की है। हमारे हाथ में कुछ और भी हो सकता था, बंदूक हो सकती थी, पिस्तौल हो सकती थी, और बहुत पैसा हो सकता, थैली हो सकती थी रुपयों की, जिसको लेके हम सेठ हो सकते थे हमारे पिता उता के पास, या हम ज़मींदार, उसे ज़मीन हो सकती थी हमारे पास। तो वैसा कुछ था नहीं। तो ले दे के कलम हमें मिली, और उस कलम ने हमें जो है वो यहाँ तक पहुँचाया। और उस कलम ने हमको ये सिखाया कि हमें हंसना है, मुस्कुराना है हर हाल में। तो वो 2 चीज़ें लेके हम चलते हैं। एक तो कलम मीन्स आइडिया, यू क्रिएट थिंग्स, यू राइट गुड थिंग्स, एंड यू स्माइल। ये 2 चीज़ें अगर आपके हाथ में होती हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। आगे और 2 लाइन पढ़ता हूँ, थोड़ा सा तफसील और आती है, लेकिन 2 ही लाइन में आती है। ये मेरे वजूद में इंसानियत की खुशबू है। पहली लाइन है कि खुशबू है, और जो विनोद चंद्रा जी कह रहे थे कि सुरों का रंग है और हिंदी जुबान का जादू है। तो ये मेरे तारुफ को थोड़ा तफसील में ले जाता है। अब इतनी चीज़ें पता चल गई जो आपने बहुत लंबे चौड़े चीज़ों में कही, मैंने 2 लाइन में, 4 लाइन में इतनी चीज़ें बता दी। और जो फ़लसफ़ा है आगे बढ़ने का, या
पूरे सिविलाइजेशन को देखने का कि कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन जाती है। विदाउट ए सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, अगर हम बहुत धन्य पाप पुण्य पे बहुत सोचते हैं, बहुत फूल पत्ती पौधे दर्शन सच बुराई इन सब में जाते हैं, लेकिन हम ह्यूमैनिटी नहीं है हमारे अंदर, हम लोगों से प्रेम नहीं करते हैं, हम इंसानियत से प्रेम नहीं करते हैं, तो हमारा जीना मुझे लगता है व्यर्थ है। वी आर नॉट इनटू द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविलाइजेशन। और सुर क्या है कि सुर तो धड़कन है आपके अंदर, जैसे ये यहाँ पे नेचर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ सुरताल नहीं है, इंक्लूडिंग इंसान। अगर उसकी ताल बंद हो जाए, ये धड़कन, या थोड़ा डिले हो जाए, या सम पे ना गिरे, डॉक्टर्स अच्छा समझते होंगे, तो आपको हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो सम जो है, वो सम जो है तो आपके अंदर है। जो तबला बजता है वो कहाँ से निकलता है? सम, यहाँ से निकलता है। पत्ता गिरता है तो उसमें एक आवाज़ आती है, चिड़िया बोलती है, नदी बहती है, झरने बहते हैं, वहाँ संगीत है। तो अगर आप नेचर से, मैंने कहा कि नहीं मैं सब कुछ नेचर से सीखता हूँ, मैंने वो दृष्टि हासिल की है कि नेचर की एक हम भी क्रिएशन है। प्रकृति जो विराट प्रकृति सत्ता है, उसके सामने छोटा सा क्रिएशन हमारा भी है, तो हम उससे सीखते हैं। तो उससे हम क्या सीखते हैं, हमको क्या सीखना चाहिए? उससे पहली बात तो यही सीखना चाहिए कि वहाँ पे संगीत है, जो हमने सीखा शुरू से ही, वहाँ संगीत है। और जहाँ संगीत है वहाँ तो जो है वो बेसुरापन बेतालापन हो नहीं सकता। तो अगर बेसुरा बेतालापन नहीं, मतलब हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, उसमें ऐसी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं जो अप्रीतिकर हो। मैं कह रहा हूँ कि जिसको संगीत में कोई भी रुचि नहीं है, उसके सामने कान फोड़ू जो है वो कोई चीज़ बजा दी जाए तो वो भागेगा ही ना भाई, उसको तो संगीत की कोई जानकारी नहीं है। अगर शोर में उसको बिठा दिया जाए, भोंपू बजाया जाए उसके कान में, तो वो कहेगा कि भाई ये क्या है, हटाओ इसको। इंसान जो है वो बेसुरेपन के लिए पैदा नहीं हुआ है, बेतालेपन के लिए पैदा नहीं हुआ है, उसके अंदर है संगीत। तो अगर ये देखा जाए तो आप उससे सीख सकते हैं। जो फिलॉसफी है लाइफ की वो क्या होनी चाहिए, 2 लाइन और बताता हूँ कि जुदा ज़माने से हम अपनी राह रखते हैं, जुदा ज़माने से हम अपनी राह रखते हैं, ज़मी पे पाँव फलक पे निगाह रखते हैं। दिस इज़ हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ एंड मूव फॉरवर्ड। तो हम लोगों ने जब पढ़ते थे तो कहीं हमने पढ़ा था कि प्रगति क्या होती है, कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई बड़े आसमानी हैं, हवा में रहते हैं। हवा में रहते हैं मतलब ज़मीन खिसक जाती है उनके नीचे से। तो ज़मीन अगर खिसक गई तो हवा में आप ज़्यादा देर टिक नहीं सकते। आप कितना भी फ्लाई हाई करें, कितने भी बड़े हवाई जहाज़ में बैठे हैं, लेकिन उतरना तो ज़मीन पे है। जैसे उड़ी जहाज़ को पंछी पुनि जहाज़ पे आवे। तो ये 3 चीज़ें लेके चलना चाहिए। दूसरे, जब ये बच्चे सब गा रहे थे तो मुझे अपने दिन याद आ गए जब हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन डेज के अगर याद करें तो वहाँ पे उदिशा फंक्शन होता है, हमारे हॉस्टल में होता था, एंझा हॉस्टल में मैं रहता था। तो वहाँ भी इस तरह का कल्चरल एक फेस्ट होता था साल में। तो हमें तो इतना अच्छा गाना नहीं आता था उस समय। अमन ने जैसे गाया, ये लड़के ने, और ये वो जो कबीर का भजन गाया, तो उस समय हम लोग कमरे में गाते थे, गुनगुनाते थे। ये सब तो लड़के अभी बहुत टैलेंटेड हैं, और ये इस इंस्टीट्यूशन की प्रिविलेज है कि आपके पास कुछ म्यूजिशियंस भी हैं। क्योंकि अगर म्यूजिशियंस हैं, हम कहते हैं भाई कल्चर वल्चर को आखिरी सीट मिलती है, सरकार में भी आखिरी सीट को पे संस्कृति विभाग होता है, उसका ना कोई बजट होता है, ना कुछ को पूछता है, ना ज़्यादा, हर जिले में उसका ऑफिस भी नहीं है। हमारे बोलते भी कौन किस विभाग में हो, तो जैसे हम बताते हैं कि सब कल्चर विभाग में, अरे ठीक है थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। मतलब ये है कि वो बड़ा नेग्लेक्टेड सा साहित्य, मतलब आप भाषा तो वैसे भी डस्टबिन है, हिंदी संस्थान, उर्दू संस्थान, एकेडमी, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए उसको समाज ने पिछले पायदान पे रख रखा है। और अच्छा क्या है, PWD, सिंचाई, मतलब जहाँ ज़्यादा पैसा हो, ह्यूज मनी, तो उसको अच्छा मानते हैं। अभी भी समाज में कामयाबी का पैमाना भी यही है। तो हमने एक लाइन लिखी थी, भाई कामयाबी जो है आपको खुशियाँ भी दे, कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास यू माइट बी हैविंग लॉट ऑफ मनी, यू माइट बी हैविंग बिग हाउसेस एंड लॉट ऑफ कार्स एंड यू वेयरिंग वेरी स्टाइलिश, एंड वो उसके बाद भी आप प्रसन्न नहीं रहे, आपका कोई भी दोस्त नहीं हो सकता है।
आपका दोस्त नहीं होगा, आपको हंसने की छूट नहीं मिलेगी, आपको छुट्टियां नहीं मिलती है, ब्रेक नहीं मिलता है। तो आपको ये सोचना होगा कि हाउ टू मेक ए बैलेंस इन लाइफ। तो संस्कृति और जो साहित्य है या जो फाइन आर्ट्स हैं, मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि भाई कोई भी सिविलाइजेशन हो या कोई सोसाइटी हो या कोई देश हो, समाज हो या कॉलेज फॉर दैट मैटर, वो सिर्फ हार्डवेयर से नहीं चलता है ना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को एक साथ लेके चलना होगा। तो हार्डवेयर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। बट सॉफ्टवेयर क्या है? व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर हम एप्पल का ले आएँ और उसमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाल दें तो चलेगा? सड़क बहुत अच्छी बना दें, उस पर डाकू लुटेरे और लंपट और छिनैती करने वाले चलेंगे तो चलेगा? यू हैव टू मेक गुड पीपल विद गुड हार्ट, गोल्डन हार्ट। वो कहाँ से बनेगा? वो दैट विल कम फ्रॉम कल्चर, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, फिलोसफी, दीज थिंग्स जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनको लोग कहते हैं कि साहब अरे तुम साइंस नहीं पढ़ रहे हो, नालायक हो, तुम्हारे नंबर कम आए होंगे। हाँ ना, माँ बाप भी यही कहते हैं। We don't want only engineers and doctors. We don't want CAs and company secretaries and all those. We also want philosophers, writers, painters, singers. अगर हमको सॉफ्टवेयर दुरुस्त रखना है तो मुझे तो याद नहीं आता कि भाई ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले कोई हम किसी जो है वो उसका नाम हमको याद आता था कि भाई कोई साइंटिस्ट थे। मुझे ज़रा बताइए, कोई आप लोग किसी को याद हो कि ये पुराने ज़माने में भक्ति काल में कोई साइंटिस्ट रहा हो, या कोई आदिकाल में रहा हो, या रीति काल में कोई साइंटिस्ट पैदा रहा हो जिसका नाम हमें याद हो, जिसने कुछ किया हो खास? तो सारे फक्कड़ थे, सब गाते बजाते थे, पोइट्री करते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे, फिलोसफर्स रहे हैं बहुत। तो आर्यभट्ट थे तो वो भी कौन सा डिग्री लेके मैथमेटिशियन हुए थे? भाई फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग यू डोंट नीड ए डिग्री। भाई डिग्री ने तो आपको बांध दिया, आपको तो बंद कर दिया है कमरे में। आप बड़े शर्माए से घूमते कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर, फलाना धमाका, कोई पूछता नहीं आपको। आइडियाज कम फ्रॉम क्रिएटिविटी। न्यूटन कोई साइंटिस्ट था क्या? या जितने ग्राहम बेल कोई साइंटिस्ट थे क्या? ये जितने लोगों ने बड़े बड़े जो है, थॉमस अल्वा एडिसन कोई साइंटिस्ट? भाई दे जस्ट हैड ए फ्लैश। अचानक उनको कुछ इल्हाम हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में इल्हाम। तो मतलब एक आपको एनलाइटनमेंट हुआ, एक आपको फ्लैश आया, ईश्वर से आपको कोई शक्ति मिली और आपने कोई आइडिया। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट थिंग्स। एंड और वो सन की लोग थे जिनको कोई इज्जत नहीं थी पहले। वो निठल्ला, न्यूटन को तो उसकी वो कहती ही थी कि भाई ये तो निठल्ला, बेकार। तो हम सारे लोग उसी जमात से आते हैं, निठल्लों की जमात से। So, but there's no, I mean, I don't mean any negativities about this science, and because science तो हम सब के अंदर है. Science is not in the book, it's in the mindset. मॉडर्निज्म जो हमारे कपड़े लत्ते में अंग्रेजी में नहीं है. हम कहते भाई अंग्रेजी बोलते, भाई हमने कभी अंग्रेजी बोलो चाहे हिंदी बोलते क्या हो, ये सवाल है. उसमें क्या बोलते हो तुम? व्हाट इज द कंटेंट ऑफ योर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. आप अरबी बोलते हो, फारसी बोलते हो, दैट इज डजंट मैटर. हम जहाँ रहेंगे वही बोलेंगे. हम बहुत बड़े हिंदी के विद्वान हैं, लेकिन हम विदेश जाएंगे तो हिंदी काम नहीं आएगी ना. हम बहुत बड़े अंग्रेज हैं, लेकिन हम फ्रांस में चले जाएंगे तो अंग्रेजी काम नहीं आएगी. तो दिस शुड बी क्लियर कि मीडियम ऑफ लैंग्वेज इज ओनली अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बट द कंटेंट रिमेन्स द सेम. If we have good content, we are learned, we are modern. तो वो चीज़ बच्चों को सीखने की ज़रूरत है. तो मैं आप लोगों से, हम लोग तो कहने के लिए आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, बट वी हैव स्टडीड एवरीथिंग, बिकॉज यहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ तो ऐसे तो नहीं पहुँच सकते. और दूसरे बहुत चीज़ें हम बोलते हैं, अब नहीं बोलेंगे. छोटी छोटी तमाम चीज़ें हम बोल रहे हैं कि भाई अपनी ज़मीन मत छोड़ो, अपनी ज़बान मत छोड़ो, अपनी तहज़ीब मत छोड़ो. तो हमारे ये जो मित्र हैं दो यहाँ पे, अनिल त्रिपाठी के साथ तो हमारा काफ़ी वक्त गुजरा है. नलिन के साथ भी थोड़ा वक्त गुजरा है इलाहाबाद में, बट अनिल के साथ तो भी मतलब ग्रीव अप. हम लोग बड़े हुए, और हम बच्चे जब स्टूडेंट होते थे उसके बाद हम लोगों ने सोचना, पढ़ना, लिखना, पोइट्री, फिलॉसफी, म्यूज़िक. हॉस्टल में जब हम, तो म्यूज़िक ऐसा नहीं था कि म्यूज़िक करते करते मैं IAS हो गया, ऐसा नहीं था.
म्यूजिक वॉज अ सेवियर फ्रॉम बोरिंग स्टडीज। जो पढ़ाई लिखाई कोई बहुत इंटरेस्टिंग काम नहीं है, वी ऑल नो। तो अगर सब कुछ इंटरेस्टिंग ही हो, सब इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है उसको। जैसे आपको बहुत कोई सत्तू दे दिया जाए तो उसमें आप थोड़ी चीनी डालते हैं, थोड़ा नमक डालते हैं, थोड़ा, बस सत्तू इज ए टेस्टलेस थिंग, बट बिकॉज इट्स हेल्थियर तो उसको खाना पड़ता है, या आप उसको। इसी तरह जो पढ़ाई है ना, वो हेल्थियर कंटेंट है आपका, क्योंकि अगर आप अपने आप को 50 जगह से खींच के पढ़ाई में नहीं डालते हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू लर्न थिंग्स। और लर्निंग तो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही खाली नहीं होती, लेकिन वही एक प्राइम जो है वो आपका उम्र होती है और वही समय होता है जब उसके बाद तो आपको बहुत दिनों तक तो आप स्टूडेंट रह नहीं सकते। इंस्टीट्यूशन में खास तौर से आपको धक्के मार के इंस्टीट्यूशन निकाल देता है, फिर आप सड़क पे आ जाते हैं, फिर लोग पूछते कर क्या रहे हो, हम तो कहते हैं PhD कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो माँ बाप आपको सुबह शाम ताने देंगे, उलाने देंगे। तो हम ये जो बच्चे जो बनने, जिसे आई सेड कि आई कनेक्ट विद द फ्यूचर, इनको देख के उम्मीद बनती है कि ये अच्छे होंगे और ये देश अच्छा होगा। हम लोग जो कल छोड़ के जाने वाले हैं, ये ज़रूरी है। इस पे ज़्यादा गौर मत कीजिए कि आप चले कहाँ से हैं, आप पहुँचते कहाँ पे हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जो है वो, और दूसरे कि जो पहुँचते जहाँ पे हैं, डेस्टिनेशन, दैट इज़ नॉट द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग। The journey itself is very important. The process itself is very important. We should not forget कि हम किस रास्ते से आए हैं। और रास्ते में इतना एस्थेटिक्स है, इतनी खूबसूरती है कि अगर हम रास्ते को ध्यान से देखें तो जर्नी, मंजिल जो है अपने आप ही खूबसूरत हो जाती है। ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंजिल पे पहुंचने के बाद कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होता है। आपको लगता है अच्छा इसी के लिए इतनी दूर आए थे, ये भी लगता है। कई बार आपको दर्शन वर्शन करने जाइए, बहुत दूर कष्ट उठा के पहुंचे तो अच्छा यही थे, ऐसे ही होता है। तो प्रोसेस को एंजॉय करिए लाइफ में। हर चीज, जैसे आप खाना बनाए तो खाना बना रहे, तो खाने बनाने का एक प्रोसेस है, उसको एंजॉय करिए। नहीं तो खाना बन जाएगा, खा लेंगे, फिर पेट भर जाएगा, फिर कहेगा खाना बेकार है, हटाओ हटाओ सामने से। सो द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज आर्ट। आर्ट वहाँ पे है, क्रिएटिविटी वहाँ पे। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल, टू द मैनेजमेंट एंड स्पेशली अनिल एंड नलिन जी, जिन्होंने मुझे इंसिस्ट किया और आई कुड फाइंड आउट सम ब्रेक फ्रॉम माय बोरिंग रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एंगेजमेंट्स। तो मैं आप लोगों के बीच आया, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे, और आपने ज़िद भी करी, कुछ गाने वाने की भी आपने ज़िद करी है। तो हाँ, वो मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ।